हैप्पी सरस्वती पूजा स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड। आज मैं माघ महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के पौराणिक मान्यताओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और आखिर बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने के पीछे क्या रहस्य है, क्या परंपरा रही है और क्या सांस्कृतिक और क्या पौराणिक मान्यताएं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए, इसे जानने से पहले ये मैं बता दूं कि सनातन धर्म के उपनिषद के अनुसार ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के रूप में भगवान ब्रह्मा जी को माना जाता है और इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उसके पालनकर्ता के रूप में भगवान विष्णु जी को माना जाता है। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किए तो जितने भी जीव थे उनमें कोई आवाज़ नहीं थी, यानी वे सभी जीव ब्रह्मांड में मुक्त थे, जिससे भगवान ब्रह्मा जी भी अपने सृष्टि से संतुष्ट और खुशी नहीं थे। उसी समय भगवान नारायण जी आकर उनसे कहे कि महाराज, ये पूरा ब्रह्मांड निर्जन एवं सुनसान लगता है क्योंकि कोई आवाज़ ही नहीं है। तभी ब्रह्मा जी ने अपने कमांड से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़कते हैं तो पृथ्वी पर एक हलचल मच जाता है और हलचल मचने के बाद वहाँ से एक दिव्य शक्ति नारी सुंदर रूप में प्रकट होती है और वह चतुर्भुजी थी, यानी उनके 4 हाथ थे। तो जब वे प्रकट होती हैं तो उनके चारों हाथों में कुछ न कुछ था। तो एक हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में वरमुद्रा और इन दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बिना वादनी करने का अनुरोध किया। तो जब वह नारी ने बिना वादनी किए तो ब्रह्मांड के पूरे जीवों में आवाज़ आ गई और पूरा संसार जगमगा उठा, जिससे ब्रह्मा जी खुश हुए और उसी दिन से उनका नाम सरस्वती रखा गया और वे माँ सरस्वती के रूप में जाने जाने लगे और उनकी पूजा माँ सरस्वती के रूप में किया जाने लगा। तो ये हमारी रही कि सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आप लोग समझ गए। और मैं आप लोगों को अब ये बताने वाला हूँ कि आखिर सरस्वती पूजा किन्हें करना चाहिए। आप देखते हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में और अन्य संस्थाओं में तथा पूरे देश में त्यौहार मनाने के पीछे भी कुछ धार्मिक विचारधारा को रखा जाता है, लेकिन उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि माँ सरस्वती जो है वो विद्या की देवी, ज्ञान की देवी हैं। तो विद्या की देवी, ज्ञान की देवी यदि हैं तो ये कोई धर्म की बात नहीं होती है। ये तो बात है कि हर एक मनुष्य, प्रत्येक जीव को विद्या और ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप किसी भी धर्म का हों, लेकिन आपको धार्मिक विचारधारा से दूर होकर के इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष से नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब अभी देखता हूँ कि बहुत सारे स्कूलों, कॉलेजों में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हिंदू लोग इनकी पूजा करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे धर्म के जो नहीं पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें भी इस माँ शारदे की और माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी विद्या, ज्ञान की आवश्यकता है। और ये विद्या और ज्ञान सिर्फ एक ही देवी माँ सरस्वती ही देती है।